हाथी प्यारे साथी नमस्कार। आप लोग का स्वागत करता हूँ रूस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आशा करता हूँ। तो आप लोग के लेकर आया है क्लास 10th का काव्य खंड। इसका विद्यार्थी काव्य खंड में आप लोग को पढ़ना है। क्लास 10th का है, गोधली में आप लोग को पढ़ना था, जो क्लास 10th का ही है। मैंने पार्ट 1 में इसका आपको मैंने बताया, जो भी आपका काव्य खंड से पहले जो आपका जो कहानी वाला है, जिसे कहते हम लोग गद्य खंड, है ना। गद्य खंड में मैंने पढ़ाया आप लोग को, श्रम विभाजन, जाति प्रथा पढ़ाया। तो अब लेकर आया आपके लिए काव्य खंड लेकर आया विद्यार्थी। इसका काव्य खंड में हमारे लिखे हैं, गुरु नानक जी ने 2 पद लिखे हैं कविता के रूप में। एक राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, दूसरा लिखे हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने। 2 पद लिखे हैं, एकदम शानदार लिखे हैं। और इस पद को पढ़ने से पहले हम लोग पहले कवि के बारे में जानेंगे विस्तार से, क्योंकि कवि के एग्जाम में कवि से रिलेटेड कई क्वेश्चन आती एग्जाम बोर्ड में। तो हम लोग पहले कवि की चर्चा करेंगे विद्यार्थी, ठीक है। तो कवि का चर्चा हम लोग ध्यान से करेंगे और ध्यान से सीखेंगे, समझ गए। तो चलिए हम लोग कवि की ही बात करते हैं। इनका कवि याद रखना, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से एग्जाम में कि राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा का कवि कौन थे। इनका भी कवि हमारे गुरु नानक जी थे, गुरु नानक देव जी, ठीक है। दूसरा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इनका भी कवि कौन विद्यार्थी, गुरु नानक जी है। ऑब्जेक्टिव में तो यहां से 1 नंबर तो आएगा ही आएगा विद्यार्थी। हम लोग पढ़ते हैं कवि के परिचय। कवि कौन है हमारे, गुरु नानक जी है। इनको बारे में हम लोग पहले पढ़ते विद्यार्थी, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आपको हम जो कविता लिखे हैं 2 राम नाम बिरथे यानी पद लिखे हैं, उनका हम भवार्थ आपको अर्थ लिखकर, अर्थ समझा कर आपको बताएंगे विद्यार्थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला ऑब्जेक्टिव पूछेगा राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा का कवि कौन है, तो गुरु नानक जी है। दूसरा क्वेश्चन कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, इनका कवि कौन है, गुरु नानक जी है। गुरु नानक जी है। गुरु नानक जी के बारे में पहले हम लोग छोटा सा परिचय है, और इनका पूरा परिचय शायद हम बता दूंगा आप लोग को, किताब में है आप लोग को। तो थोड़ा सा मैंने आप लोग को यहाँ पर लिखा हूं, ठीक है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, किस ग्राम में, तलवंडी ग्राम में, जिला लाहौर में हुआ था। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता, और इनका जन्म स्थान के हिसाब से देखा जाता है, कहलाता है नानकाना साहब, ठीक है, जो अब पाकिस्तान में है। नानकाना साहब का स्थान कहाँ विद्यार्थी, पाकिस्तान में, ठीक है। इनका पिताजी का नाम क्या था, कालू चंद खत्री। इनका पिताजी का क्या नाम था, कालू चंद खत्री, ठीक है। माँ का नाम क्या था, तृप्ता। माँ का क्या नाम था, तृप्ता। और पत्नी का नाम था सुलक्षणी। और पत्नी का नाम था गुरु नानक जी का सुलक्षणी, और माता का नाम था तृप्ता, पिता का नाम था कालू चंद खत्री। जन्म कब हुआ था जी, 1469 में। किस ग्राम में हुआ था, तलवंडी ग्राम में। और किस जिला में हुआ था, तो याद रखना आप लोग, जिला लाहौर में हुआ था। दूसरी इसमें क्वेश्चन आपको बनेगा कि इनका स्थान जो माना जाता है, यानी जो फेमस है, नानकाना साहब। नानकाना साहब कहाँ ये स्थान अभी है,
तो पाकिस्तान में है। ये आपको यहां से तो एक ऑब्जेक्टिव तो बनती है विद्यार्थी, ठीक है, याद रखिएगा। और भी इनका है, ये मैं आपको बताता हूं यहां से, एक इनका थोड़ा सा कहानी सुनाता हूं, ठीक है। गुरु नानक जी का पिताजी थे जो चाहते थे हमारा पुत्र एक व्यवसाय बने, बिजनेस करने वाला बने। इनको हर समय पैसा मिला करता था। गुरु नानक जी यानी कि हमारे कालू चंद्र खत्री इनका पिताजी गुरु नानक जी को पैसा दिया करते थे कि जा बेटा तुम बिजनेस करो। एक दिन क्या होता है, इनको देते हैं 200 रुपया कि जा तो बिजनेस करो, व्यवसाय करो। तब गुरु नानक जी को देते हैं तो गुरु नानक जी एक ऐसा कवि रहे कि इनको व्यवसाय में मन नहीं लगता था, इनको लगता था भक्ति में मन। तो क्या होता था, जब जाता था मिलता था तो जाना पड़ता था इनको, तो लोगों को रास्ता में जाते समय बोलते थे कि मेरा तुम लोग सत्संग सुनोगे। तो बोलते थे सब लोग मेरे पास टाइम नहीं है ये सब सुनने के लिए, फालतू का टाइम थोड़ी ना मेरे पास है। तो गुरु नानक जी कहते थे कि मैं तुम्हें लोग को 200 रुपया देता हूं, लेकिन मेरा सत्संग सुनो। तो लोग पैसा लेकर सत्संग सुनते थे इनका, 10 गो 5 गो जो भी सुनते थे। यानी कि जो इनको पिताजी देते थे व्यवसाय के लिए विद्यार्थी, ये पैसा बांट देते थे व्यक्तियों के बीच, गरीबों के बीच। ये ऐसा इंसान थे हमारे गुरु नानक जी, बहुत, यानी कि याद रखिएगा इनका मन जो था भक्ति में था, व्यवसाय में नहीं था, ठीक है। हम और पढ़ते हैं जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा। ये तो इंपॉर्टेंट विद्यार्थी, गुरु नानक जी के जन्म याद रखना इंपॉर्टेंट है कि 1469 ईस्वी में हुआ था। ग्राम रखना तलवंडी में, जिला लाहौर में हुआ था। इनका जन्म स्थान का नाम काना साहब कहलाता है, जो अब नान कान साहब पाकिस्तान में विद्यार्थी। इनका पिता का नाम रखना कालू चंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम याद रखना विद्यार्थी सुलक्षणी। याद रखिएगा। आगे चलते हम लोग, हाँ चलते आगे हम लोग, और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम आप लोग को लगाएंगे और लिखेंगे भी, ठीक है। आगे पढ़ते, इनका पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, यानी कि बहुत प्रयास किए थे कि तू बनेगा एक व्यवसाय बिजनेसमैन, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। तो क्वेश्चन बनेगा, हमारे गुरु नानक जी के पिताजी गुरु नानक को क्या बनाना चाहते थे? एक व्यवसाय देना चाहते थे, बिजनेसमैन करना चाहते हैं, यानी कि इसको व्यवसाय का काम देते थे। लेकिन इनका मन था हमारे गुरु नानक जी को भक्ति में विद्यार्थी, ठीक है। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों के समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। हिंदू पर भी ज्यादा बल दिया, मुसलमानों पर भी बल दिया। क्यों दिया? ये बोलते थे कि सारे जगह ही परमात्मा है, सभी जगह भगवान ही विराजमान है, तो हम हिंदू मुस्लिम क्यों करें? सारा तो अल्लाह ही है, गॉड है, भगवान है, ईश्वर सारे एक ही है, तो हम हिंदू और मुस्लिम क्यों करें? सभी को एक समान माने, ठीक है। आगे लिखते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांडी का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। वर्णाश्रम का मतलब होता है रंगो, वर्ण मतलब रंग होता है। और जितना भी था कर्मकांड, जो भी पूजा पाठ पर विश्वास नहीं करते थे, पत्थर की पूजा नहीं करते थे, याद रखिएगा। और ये मिट्टी की मूर्ति को पूजा नहीं करते थे, इनका ये विरोधी थे। तो क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा, हाँ, कि गुरु नानक जी ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांडी का विरोध करके किनका गुण गाता था? निर्गुण ब्राह्मण के, यानी कि निर्गुण ब्रह्म के, है ना। निर्गुण का मतलब ये होता है, निर्गुण का मतलब ये होता है विद्यार्थी कि हम जो भक्ति करते हैं मन से करना चाहिए, दिल से करना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। निर्गुण का ये अर्थ हुआ जिसमें कोई झूठा दिखावा नहीं हो। निर्गुण डायरेक्ट निराकार से हो, डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन हो,
इस प्रकार के भक्ति होनी चाहिए। गुरु नानक जी बता रहे हैं। गुरु नानक जी कर्मकांडी नहीं थे, कर्मकांड को विरोध करते थे। इसी प्रकार हमारे स्वामी दयानंद के बारे में मैंने पढ़ाया था आप लोग को पिछले क्लास में, जो पढ़ाए थे, उसी प्रकार भी इन्हीं का है। तो कर्मकांडी का विरोध किया, वर्णाश्रम का विरोध किया इसने, और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। तो क्वेश्चन बनेगा कि गुरु नानक जी ने किस ब्रह्म का भक्ति का प्रचार किया? तो याद रखिएगा निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण, हाँ, ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा विद्यार्थी, आपको एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो आप याद रखना बेहद जरूरी है। ब्रह्म की भक्ति का प्रचार इसने किया था विद्यार्थी। ठीक है, किए थे। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा किया, यानी पूरा देश विदेश में भी जाकर ये यात्रा किया। तो क्वेश्चन बनेगा गुरु नानक ने कहां तक यात्रा किया? मक्का मदीना तक, मक्का मदीना तक। याद रखिएगा, ये भी दूसरा बनेगा, मक्का मदीना तक जाकर इसने अपना यात्रा किए हैं। किसने? गुरु नानक जी ने। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई। क्वेश्चन बनेगा मुगल सम्राट बाबर से किनकी भेंट हुई थी? ऑब्जेक्टिव बनेगा मुगल सम्राट बाबर से किनकी भेंट हुई थी? तो गुरु नानक जी का भेंट हुई थी। भेंट मतलब ये मुलाकात होना। ठीक है, हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। क्वेश्चन बनेगा गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म का। किस धर्म का? सिख धर्म का प्रवर्तक, हाँ, याद रखिएगा, प्रवर्तन किया विद्यार्थी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, सिख धर्म का प्रवर्तन इसने गुरु नानक जी ने किया है। क्लियर? गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविता लिखे। क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि गुरु नानक ने पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविता लिखे? तो हिंदी भाषा में लिखे। तो दो भाषा लिखे इसने, पंजाबी भाषा में भी कविता लिखे हैं और हिंदी भाषा में। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा यहां से। ठीक है, आगे सुनते रहिएगा। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों को मेल है। इसने ब्रज भाषा का उपयोग किया अपना कविता में लिखने के लिए, और खड़ी दोनों का मेल होता है, यानी कि खड़ी और ब्रज भाषा का दोनों का मेल मिलाप इसमें होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रज भाषा जो हम लोग सिंपल हिंदी में बोलते हैं, उसी को कदम लोग ब्रज भाषा के रूप में उपयोग हुआ, और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया गया विद्यार्थी इसमें। ठीक है, मेल है। इनका भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक है, बहुत ही मार्मिक है। सुनिएगा तो कहिएगा कि क्या कविता लिखे हैं, क्या पद लिखे हमारे गुरु नानक जी। ठीक है, इनका दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कवि की रचनाएं में, लेकिन उन्होंने उलटवासी शैली नहीं अपनाई है। जिस प्रकार हमारा कबीर जब लिखते हैं, कबीर जी दोहे लिखते हैं, तो उल्टा बासी मतलब उपयोग करते हैं, लेकिन इनका जो कविता रहता है उस प्रकार नहीं रहता जो इसका उल्टा भी अर्थ निकलता हो। इस प्रकार की कविता इसने नहीं लिखे हैं। किसने? हमारे गुरु नानक जी ने। ठीक है, आगे पढ़ते विद्यार्थी। हाँ, चलिए, समझ में आ रहा होगा यहां तक। एक बार आप लोग नए हैं तो चैनल को भी, पहले वीडियो को तो मन से आप लोग शेयर करिए और लाइक करिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि सब लोग को समझ में आ रही कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते विद्यार्थी, ध्यान से सुनते रहिएगा। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, ब्राह्मण की सर्वशक्तिमता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती है। कह रहे हैं ईश्वर सभी जगह प्रेजेंट है, सर्वव्यापकता है, सभी जगह प्रेजेंट है ईश्वर का। ईश्वर जो है सभी जगह प्रेजेंट है। इनकी रचना का संग्रह सिखों के 5वें गुरु
गुरु अर्जुन देव ने लिया। याद रखिएगा, इनका जो था, इनका रचना का संग्रह कौन करते थे? तो अर्जुन देव करते थे। और अर्जुन जो थे हमारे, याद रखिएगा, ये 5वें गुरु थे। और प्रथम गुरु गुरु नानक जी, और 10वें गुरु कौन है ये आप लोग कमेंट में लिखिएगा। 5वें गुरु अर्जुन देव, प्रथम गुरु गुरु नानक जी, और 10वें गुरु कौन थे ये आप लोग बताइएगा विद्यार्थी। ठीक है, तो इन याद रखिएगा, 5वें गुरु अर्जुन देव ने हमारे जितना भी गुरु नानक जी का रचना है इसी का द्वारा संग्रह दिया, यानी कि लिखा, बता सकते हैं इन्हीं के द्वारा आया है प्रकाशित में। और याद रखें, गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब का नाम प्रसिद्ध था। गुरु ग्रंथ साहब का नाम प्रसिद्ध था। और रचना किनका है? तो याद रखना, गुरु नानक जी का। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, ये इनका बहुत ही एक महान ग्रंथ है। किनका? गुरु नानक जी का। ठीक है, याद रखना विद्यार्थी। और ये 1604 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, गुरु नानक की रचनाएं जप्पू जी, गुरु नानक की रचनाएं जप्पू जी है, आशा दीवार है, रही रास है और सोहिला है। 4 इनका जो है पूछता एग्जाम विद्यार्थी। जप्पू जी रचना इनका है, आशा दीवार है, रही रास है और एक सोहिला है। 4 जो इनका है रचनाएं बड़ा इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, कहते हैं कि 1539 में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपना त्याग दिया। तो इनका मृत्यु कब हुआ? 1539 ईस्वी में मृत्यु हुआ। अब मृत्यु जब हो गया, यानी कि होने से पहले वाह गुरु या वाहे गुरु या वाह गुरु कहकर अपना प्राण को त्यागे थे हमारे गुरु नानक जी। वाह गुरु कहकर अपना प्राण को त्यागे थे। किसने? गुरु नानक ने। तो कब इनका निधन हुआ? 1539 में। जन्म पता है आप लोग को? 1469 में। तो क्या आप लोग यहां तक समझ चुके हैं? एक बार बता सकते हैं? क्लियर? और है कुछ इसका, हम पढ़ लेते हैं, याद रखिएगा। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी का निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि। याद रखिएगा, निर्गुण निराकार का कवि कौन है? हमारे गुरु नानक जी है। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय के भक्ति भावना में डूबे उद्गार है। इसमें एक भक्ति का बात होगा कि भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, प्रभु के किस प्रकार रिझानी चाहिए, प्रभु को अपने मनों में, अपने दिलों में किस प्रकार रखनी चाहिए। भक्ति एक होती है दिखावा के लिए, एक भक्ति होती है मनों से, दिलों से, जो एक मिलाप होती है ईश्वर और इंसान के साथ मिलाप। तो ये कब होगा ये आपको बताएंगे। गुरु नानक जी 2 पदों को लिखे हैं, बड़ा शानदार लिखे। आप सुनिएगा तो आप भी कहिएगा क्या पद था, है ना। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही नहीं दिखाई पड़ती है, किंतु धर्म उपासना के कर्म कांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप के आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती। इसमें नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर। याद रखिएगा, इनका जो पद वास्तव में क्या है? पहला प्रेम है और दूसरा क्या तुम्हारा विद्यार्थी? दूसरा है आपका भक्ति। पहला में आपको प्रेम दिखाई देगा और दूसरा में भक्ति दिखाई देगा विद्यार्थी। इसमें 2 चीज का वर्णन कर रहे हैं हमारे कौन? गुरु नानक जी। आगे, हाँ, यहां नानक के ऐसे 2 महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत है। प्रथम पद में बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ, ये जो पहला पद बताते हैं कि बाहरी चीजें नहीं अपनानी चाहिए, वेशभूषा पूजा पाठ कर्म कांडी के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देते हैं।
कहते हैं कि हम लोग वेशभूषा, जट्टा बढ़ाना, भस्म लगाना, ये सब पर कहते हैं ये सब बेकार चीज है। पूजा पाठ भी बेकार चीज है, यानी कर्मकांडी, ये सारे बेकार है। हम इसे अपनाए नहीं, दिलों से करें पूजा, राम को ले हम हृदयों से नाम ले उनका। यही मनों की पूजा है, यही रियल में भक्ति है। तो कितना अच्छा बता रहे हैं कि वेशभूषा नहीं करना चाहिए, और हम लोग पत्थर को पूजा नहीं करना चाहिए, मिट्टी की मूर्त को पूजा नहीं करना चाहिए। ये हमारे ईश्वर को बारे में सही से बता रहे गुरु नानक जी कि ईश्वर किस प्रकार हमारे मनों में, दिलों में हमारे साथ रहते हैं और किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए, ये हमारे गुरु नानक जी बता रहे हैं। तो सुनते रहिएगा, ठीक है। चलो आगे। और कहते हैं कि क्योंकि नाम कीर्तन की सच्ची अस्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय के जीवन पर पार पहुंचा जाता है। नाम कीर्तन, नाम कीर्तन का मतलब ये होता है कि केवल कीर्तन करने से नहीं होगा। नाम मतलब ये हुआ कि ईश्वर को मनों से, दिलों से आप भक्ति करिए। पूजा पाठ दिखाने के लिए नहीं करिए कि हम सुबह से उठकर पूजा कर रहे हैं और आपके मनों में शांति नहीं आ रही है, घरों में बरकत नहीं हो रही है, ये चीज क्यों नहीं हो रही है? इस पर हमारे गुरु नानक ने बल देकर समझाया है, और क्या करना चाहिए भक्ति में ये भी बताए हैं गुरु नानक जी ने। क्या और आगे कहते हैं कि अगर हम नाम कीर्तन से सच्ची से भक्ति करते हैं, सच्चे मनों से करते हैं, तो हमारा जो दुखमय जीवन के पार पहुंचा सकता है, यानी दुखमय से हम सुखमय में कन्वर्ट कर सकते हैं, दुखमय से हम सुखमय में रह सकते हैं, ठीक है। द्वितीय पद में बताते हैं, सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों के ऊपर उठकर अंतकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया है। कह रहे हैं कि सुख दुख में भी रहकर आप उदास, मतलब सुख है तो भी आप खुश रहिए और दुख है तो भी आप खुश रहिए। यही है सच्ची भक्ति का पहचान, हमारे गुरु नानक जी बोल रहे हैं। यही रियल है शक्ति, यानी कि यही रियल है भक्ति का एक भक्त का पहचान, कि हम दुख है हमारे पास तो भी हम सुख में हैं, और दुख सुख भी है तो भी हम सुख में रहें। तो यही है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो इंसान दुख में भी दुख को नहीं मानता है, वही रियल में क्या है? भक्त है। वही रियल में ईश्वर का भक्त करने वाला, यानी भक्ति करने वाला है इंसान, है ना। आगे निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाएक होने का प्रेरणा देता। गोविंद का मतलब क्या? विद्यार्थी। गुरु का मतलब समझते होंगे, जो हम लोग को शिक्षा देता उन्हें कहते गुरु। और गोविंद का मतलब यहाँ पर समझना, गोविंद का मतलब ये हुआ भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, सारे कह सकते हैं, वाहे गुरु, ये सारे है। तो गोविंद का मतलब क्या हुआ विद्यार्थी? कहा सकता है एग्जाम में, गोविंद का क्या अर्थ होता है? तो गोविंद का अर्थ होता है विद्यार्थी ईश्वर, परमात्मा, भगवान, गॉड, अल्लाह, ये सारे हैं हमारे गोविंद के रूप में। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, लाखों किसको पाऊं, है ना। गुरु ने दिखा दिया गोविंद को इशारे करके, अब प्रणाम किसको करो? तो हमें करना चाहिए गुरु को प्रणाम, क्योंकि गुरु ने ही मुझे बताया है कि रियल में गोविंद कौन है। गोविंद का इशारा हमारे गुरु ने बताया, तो हम पहले पैर किन को छुएंगे? तो गुरु को छूना चाहिए विद्यार्थी। क्या समझ में आई आप लोग को? तो क्या आप लोग यहां से ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार हैं? सभी को तैयार हैं कविता सुनने के लिए? कविता सुनाएं, कविता सुनाना। तो आप लोग यहां से याद रखना, गुरु नानक की जन्म याद रखना 1469। हम आप लोग को थोड़ा सा टेस्ट ले रहे हैं। और तलवंडी में इनका याद रखिए, तलवंडी ग्राम में हुआ था, जिला लाहौर में। इनका जन्म स्थान याद रखिएगा नानक आना साहब का।
अब ये कहाँ स्थान है? पाकिस्तान में है। इनका पिता का नाम कालू चंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता, अब पत्नी का नाम सुलक्ष्मी, याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा, पहला ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि राम नाम बिरथे जग जन्मा का कवि कौन है? गुरु नानक जी। जो नर दुख में दुख नहीं माने, इनका कवि कौन है? तो गुरु नानक जी है। और याद रखिएगा, अर्जुन ने पश्चिमी गुरु का स्थान ग्रहण किया है। और प्रथम गुरुदेव कौन है हमारे? तो गुरु नानक जी है। और दसम गुरु आप लोग को मैंने बताने के लिए बोला। इसमें ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि गुरु नानक जी का निधन कब हुआ था? 1539 में। निधन होते समय उनका क्या बोलकर बोले थे? वाहे गुरु, है ना। और इनका जो चार गो जो है प्रमुख है रचनाएं, जपू जी, और एक क्या था? जपू जी, आशा दीवार, रस रे क्या था एक हमारे, भुला रहे हैं, देख के बता देते हैं। हाँ, रही रास था, सोहिला था। याद रखिएगा, ये चार है, याद रखिएगा। और इनका एक जो ग्रंथ है, याद रखिए, गुरु ग्रंथ साहिब, इन्हीं का रचना किया गया है हमारे गुरु नानक जी का। और ये सिख धर्म का परिवर्तन किया है हमारे गुरु नानक जी ने। और ये हमारे गुरु नानक जी निर्गुण निराकार का भक्ति करते हैं, और कर्म कांड यानी पूजा पाठ पर ये क्या किए? विरोध करते हैं। और ये मक्का मदीना तक जाकर सफर किए हैं, और अंततः लास्ट में एक इंसान से मिलते हैं जो मुगल सम्राट बाबर से इनका भेंट होती है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव आप लोग याद रखिएगा विद्यार्थी। एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और आप लोग फाइनली बनाना, और एग्जाम में जरूर से जरूर आप लोग सही से आना, ठीक है। आपको यहाँ सब, चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं इसका पद, बारीकी रूप से समझिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसका अर्थ क्या हुआ? कह रहे कि राम नाम के बिना इस दुनिया में, इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ विद्यार्थी। राम नाम के बिना इस दुनिया में, इस संसार में, इस वर्ल्ड में जीना है ना। अगर नाम नहीं लिए तो इस दुनिया में आना हमारा व्यर्थ विद्यार्थी। ये गुरु नानक जी बोल रहे हैं। आए कह रहे हैं कि राम नाम बिरथ राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा। यानी कि यहां पर कह रहे हैं कि राम नाम के बिना हमारा जीवन, इस दुनिया में आना व्यर्थ है। अगर हम दुनिया में आए हैं और राम नाम की भक्ति नहीं किए हैं, मनों से भक्ति नहीं किए, तो हमारा यहाँ आना जीवन में क्या है? व्यर्थ है। भिक्षु खाबे भिक्षु बोले, बिनु नावे नेह फलू मट्टी ब्राह्मण। कह रहा है कि जो हम खाएंगे वो विष के समान हो जाता है, जो हम बोलते हैं वो भी विष के समान होते हैं। और बिनु नावे निफुल, यानी कोई निफुल नहीं हो रही है, कोई निफलता नहीं हो रही है। मट्टी सारे ब्राह्मण की, यानी कि ब्रह्म क्या हो रहा है? सारे चीजें ये मट्टी के समान हो जाती है। अगर हम राम नाम के लेकर हर चीज करते हैं तो हमारा सारा चीज सही होती है, ठीक है। तो ये राम नाम के बिना सारा चीज हम जो बोलते हैं वो भी विष के समान है, जो हम लोग खाते हैं वो भी विष के समान हो जाता है। और ये कह रहे हैं नावे नफलो मट्टी ब्राह्मण, सारे मट्टी का एक समान हो जाता है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे। हम कितनों भी पुस्तक पढ़ लें, ग्रंथ पढ़ लें, व्याकरण पढ़ लें, है ना, संध्या कर्म निकाल कर, सारे इसके सामने व्यर्थ है। अगर हम ग्रंथ पढ़ लिए बहुत बड़ा, यानी बाइबल पढ़ लिए, गीता पढ़ लिए, महाभारत पढ़ लिए, रामायण पढ़ लिए, और सही से हम भक्ति नहीं किए, तो हमारे लिए ये व्यर्थ सारे चीज है। सारे मतलब कि कह सकते हैं एक खत्म के बराबर है। बिनु गुर से गुर बदे मुक्ति कहाँ प्राणी, नाम बिनु उर्झे मरे। कह रहे हैं कि बिना गुरसद, मतलब ये हुआ कि बिना गुरु को, बिना ईश्वर को पाए मुक्ति कहाँ है प्राणी को।
मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुक्ति प्राणी का मतलब ये हुआ, अगर कोई इंसान मरता है तो उसको पुनः जन्म हो जाती है, किसी न किसी चीज में जन्म हो जाता है। जीव तो हर प्रकार ही है, तो जीव में हो जाती है। एक मुक्ति कहने का मतलब उस जन्म से इंसान का जन्म में आ जाना। चाहते हैं तो ईश्वर को भक्ति करिए, मनों से करिए, दिलों से करिए, पूजा पाठ नहीं करिए, अगरबत्ती धूप अगरबत्ती मत दिखाइए। हमारे गुरु नानक जी बोल रहे, राम नाम बिनो अर्जु मरे, यानी कि राम नाम के बिना सब उलझ के मर रहा है, सारा लोग मर जा रहा है नाम राम के बिना। दंड कमंडल सिख सूती धोती तीरथ गंतु अति भ्रमण करे। देखते हैं बड़े बड़े साधु संत क्या करते हैं, दंड ले लेते हैं, डंडा ले लेते हैं, कमंडल बड़ा बड़ा माला पहन लेते हैं, है ना। सिख मतलब बहुत ही लगा लेते, भस्म करके अपना बॉडी में लगा लेता है भस्म, और क्या करते, धोती पहन लेते हैं, और तीर्थ गवंतु अति भ्रमण करे। ये चीज कर्म कांड कर कर लोग जाते हैं, भ्रमण कर लेता, तीर्थ भ्रमण कर लेता, तो क्या उसका नैया पार हो जाएगा? क्या वो भक्ति है रियल में? नहीं है विद्यार्थी। आप भस्म लगाकर, आप हर चीज कर कर आप सोच रहे हैं ईश्वर को हम रिझा रहे हैं, ये चीज नहीं हो रहा। ये रियल में भक्ति नहीं है कि आप तीर्थ यात्रा घूम ले, बोल बम चले गए, केदारनाथ चले गए, अमरनाथ चले गए, ये सारे चीज करके, ये भक्ति रियल में नहीं कह रहे हैं ईश्वर। ए गुरु नानक जी, हम बड़े बड़े माला पहन लिए और ये लगा ली, भस्म लगा लिए, है ना, ये हमारे लिए नहीं है। राम नाम बिनु संति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी करे। अगर हम राम नाम नहीं लेते हैं तो आवे जपी हरि नाम सुपरे परे। जटा मुकुट तन भस्म में लगाई वसन छोड़ी तन नग्न भय। कहते हैं कि कितना साधु संत लोग होते हैं कि भस्म लगाकर, कर माला पहनकर, इतना टीका बड़ा लगाकर, जट्टा बढ़ाकर पूरा बॉडी को नग्न कर लेता है और कहता है कि हम राम की भक्ति कर रहे हैं। तो ये भक्ति रियल में नहीं है। इससे ईश्वर को हम नहीं अपना सकते हैं, ईश्वर को अपने आप में वश में नहीं कर सकते, रिझा सकते हैं। ये सारे चीजें नहीं होने चाहिए, बेकार माने हैं हमारे गुरु नानक जी ने। जेते जे जंत जल थल महिला, जत्र तत्र तू सरब जियला। कह रहे हैं कि जितने लोग होते हैं, कोई थल पर अपना भक्ति करते हैं, कोई जल में करते हैं, है ना, तो हर तरह के लोग भक्ति करते हैं, लेकिन थल पर जो करने वाले भक्ति हैं वो भक्ति रियल में नहीं है, ये सारे व्यर्थ है। समझ रहे हैं? गुरु परे प्रसादी राखिल जन कोई, हरि रस नानक झोली पई। गुरु प्रसाद के मतलब ये हुआ कि जब तक आप सही से भक्ति नहीं करिएगा तब तक आपका गुरु का ज्ञान अर्जित नहीं होगा। तो गुरु रस से क्या अभिप्राय है? गुरु रस से यही अभिप्राय है कि गुरु का हरि रस मिल जाना, यानी गुरु का हमारा सही से ज्ञान प्राप्त होना और सही से गुरु का हमारे मनों में होना। ये क्वेश्चन आता है, गुरु के हरि रस से क्या अभिप्राय है? तो गुरु का हरि रस से यही अभिप्राय है कि गुरु को ज्ञान को हम सही से अर्जित करें और जो रियल भक्ति है हम उसी भक्ति को करें। बाकी हम एक जट्टा बढ़ाकर, भस्म लगाकर, समझ रहे हैं, ये सारे कर्मकांड मत करना है। ठीक है, ये दिखावे के लिए पूजा पाठ विद्यार्थी, ये चीज हमें नहीं करनी है। समझ रहे हैं? तो ये आपका था, क्या समझ में आया? जो नर दुख में दुख नहीं माने, है ना, राम नाम, सॉरी ये तो आपका दूसरा पंक्ति है, याद रखिएगा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम के बिना जीवन में, यानी कि राम नाम को अब नहीं लिए हैं तो जीवन में आना, ये दुनिया में आना व्यर्थ माना गया है। जो भी आप खाइएगा वो विष के समान है, विष का समान है। जो भी आप बोलिएगा वो भी विष का समान है।
और कुछ भी निफल नहीं होगा, सारी चीजें मट्टी के बराबर हो जाएगा। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल करे, कितनों भी आप पुस्तक पढ़ लीजिए, व्याकरण पढ़ लीजिए, ग्रंथ पढ़ लीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, लेकिन ये सब से आप रियल भक्ति नहीं कर पाइएगा। सारे व्यर्थ है, सारे बेकार है। बिनु गुरसत मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्जु मरे। राम नाम के बिना सारे लोग उलझ के मर रहे हैं। दंड कमंडल सिख सूती धोती तीर्थ गवंतु अति भ्रमण करे। और सारे लोग क्या करते हैं, डंडा ले लेते हैं, कमंडल लगा लेते हैं, सिख धोती पहन लेते हैं सूत का, और का पूरा चारों तरफ केदारनाथ ये सारी चीजें भ्रमण करके कहते हैं कि हम गुरु को अपना वश में कर रखे हैं। ऐसा नहीं है, ये रियल में भक्ति नहीं कर रहे हैं। राम नाम बिनु संति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सु परे परे। राम नाम को अगर नहीं आप गाइएगा, जपी नहीं करिएगा तो कहां से, अगर जो हरि का नाम जपता है वही तो परे होता है, वही तो नैया पार करता है स्वर्ग से। समझ गए? जेते जय जंत जले थल महिला, जत्र तत्र तू सरब जिया। गुरु प्रसादी रखल जन, कोई हरि रस नानक झोली पिया। है ना? तो ये कहने का अर्थ हुआ कि अगर हम सही से भक्ति करेंगे तभी हमारे गुरु रस मिलेगा, गुरु का प्रसाद मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। विद्यार्थी, ऐसा महान व्यक्ति को नमस्कार करता हूँ जो हम लोग को भक्ति करने के लिए एक मार्ग दिखा रहा, एक सीख दे रहा कि इस प्रकार भक्ति करिए। है ना? चलिए देखिए, हम लोग दूसरा है, इसमें लास्ट आपका है विद्यार्थी, मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा भी आप लोग, है ना? चलिए देखिए, दूसरा पंक्ति है, याद रखिएगा, जो नर दुख में। यहाँ पर एक भक्त का, देखो भक्ति करने का एक रियल है, जो रियल में भक्त होता है, भक्त होता है यानी कि भगवान का जो भक्त होता है रियल में, भगवान का जो भक्त होना चाहिए कैसा होना चाहिए, देखो कह रहा है कि जो नर, नर मतलब होता है एक पुरुष होता है, और नारी का मतलब होता है, पता है आप लोग को, है ना? आपको पता ही है, नारी का मतलब एक स्त्री होता है और नर का मतलब एक पुरुष होता है विद्यार्थी, है ना? तो यहाँ पर नर कह रहा है कि जो नर, जो इंसान दुख में दुख नहीं माने, वही रियल में भक्त है, वही रियल में ईश्वर का भक्त है, जो दुख में दुख नहीं माने। सुख स्नेह अरु भय, नाही जाकी कंचन माटी जाने। और सुख को, सुख मतलब सुख, स्नेह मतलब प्रेम, अरु मतलब और, भय नहीं जाके। सुख को, प्रेम को, और मतलब और को, भय मतलब डर को, जाके ये सब को कुछ नहीं मानता है, भी डर को डर नहीं मानता, सुख को सुख नहीं, और प्रेम को प्रेम। ये चीज को अगर अपना आप को कहता है कि हमारा है, लेकिन हम इस चीज को कह सकते हैं दुख में दुख नहीं मानता है, जिस प्रकार ये चीज होना चाहिए, कंचन माटी जने। और अगर हमारे सामने सारे कंचन मतलब होता है सोना, ठीक है? अगर हमारा सोना रख दिया जाए, हम उसको माटी का समान माने। यही रियल में भक्ति होनी चाहिए। हमारे पास बहुत सारे सोना है, लेकिन हम उसको माटी का समान मान रहे हैं कि माटी है ये, वही रियल में भक्ति है, वही रियल में भक्त है, वही एक ईश्वर का भक्त हो सकता। ऐसा तो कम लोग मिलते हैं, एक दो मिलते हैं विद्यार्थी इस दुनिया में। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, नहीं निंदा है, नहीं किसी से स्तुति है। लोभ मोह अभिमाना, लोभ मतलब समझते, लालच भी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? मोह, मोह मतलब समझते हैं आप लोग ना, कि किसी चीज को खोना, उसे कहते हैं मोह। इस चीज का भी अभिमान नहीं है, वही रियल में क्या है, भक्त है विद्यार्थी। हरस मतलब वही, हरस मतलब सुख,
सोखते रहे नियारे, नहीं मान अपमाना। समझ रहे हैं? और जो इंसान को मान सम्मान है वो भी खुश, जिसको अपमान भी हो रहा है उस समय भी खुश, वही रियल में भक्त विद्यार्थी। कितना लोग क्या होता है, सम्मान है तो बहुत खुश, अपमान में तो इस प्रकार के दुख, मतलब कि अलग तरह से दिखाई देता। अगर अपमान हो रहा है तो बहुत वो दुख हो जाएगा, वो रियल में भक्त नहीं है। जो दोनों में खुश है वही रियल में भक्ति विद्यार्थी। आशा मनसा कल सकल त्यागी, जय जगते रहे निराशा। आशा मनसा सकल त्यागी, सारे आशा चीज मनसा जो है हमारा सब चीज त्याग देना है। जगते रहे निराशा, जिसमें कोई आशा नहीं हो, कोई मनसा नहीं हो, हमारा कोई इच्छा नहीं हो, कोई किसी से उम्मीद नहीं हो, वही रियल में तो भक्त है विद्यार्थी, वही रियल में भक्त है। सारा चीज को त्याग, काम क्रोध जेहि पर से नाही तेहि घट ब्राह्मण निवासी। जिस विद्यार्थी में काम क्रोध जेहि पर से नाही तेहि घट ब्राह्मण निवास, काम क्रोध को सारे चीज को त्याग दिया हो, जिसके अंदर ये तीनों गुण नहीं हो, उसी के अंदर ब्रह्म का यानी कि ईश्वर का निवास होता है, उसी के अंदर परमात्मा का निवास होता है, उसी के अंदर गॉड का निवास होता है। काम क्रोध लोभ ये सारे त्याग दो, मोह माया ये सारे त्याग दो, तभी जाके आपके अंदर ब्रह्म का निवास होगा। गुरु कृपा जेहि नर पे, किन्हीं तिन्हीं या जुगाती पिछानी। और गुरु कृपा किस पर करता है, जब ये सारी चीज जब त्याग देता है, उन्हीं पर गुरु कृपा करता है। नाना लेन भयो गोविंद सो जेऊ पानी संग पानी। नाना मतलब गुरु नानक जी भयो गोविंद के सो जेऊ पानी संग पानी, जिस प्रकार गोविंद के साथ है मेल हमारे गुरु नानक के, उसी प्रकार मेल हम लोग को होनी चाहिए, तब जाके रियल में भक्ति होनी। समझ ले विद्यार्थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय, ना ही जाके कंचन माटी जाने। और सुख समृद्धि में भय में कुछ नहीं माने, और मिट्टी को भी हम सोने के बर्तन को हम मिट्टी का समान बर्तन मानते हैं, वो ही रियल में भक्त है। नहीं निंदा किसी से करना, नहीं किसी से चुगली करना, ये सारी चीज नहीं करनी चाहिए, तब जाके रियल में भक्त है। लोभ मोह अभिमाना ये सारे को त्याग देना चाहिए। लोभ को लालची नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए किसी को खो जाने से, ये सारे चीज अभिमान हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, तब जाके रियल में आप भक्ति कर सकते हैं। हरस सोखते रहे नियारो, नहीं माने अपमान। आशा याद रखिएगा, आशा मनसा सकल त्यागी, कह जगते रहे निराशा। काम क्रोध जेहि पर से नाही, तेहि घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जेहि न पै, किन्हीं तिन्हिया जुग्याति पिछानी। नानक लेन भयो गोविंद सो, जेऊ पानी संग पानी। समझ रहे हैं? तो गुरु नानक के संग चलिएगा तो गोविंद के संग संग पानी में चलिए। गुरु नानक के जो वचन है, गुरु नानक के जो बातें हैं, जो हम लोग को सिखा रहे हैं, ऐसा गुरु नानक जी को हम नमस्कार करते हैं, उनका प्रणाम करते हैं कि हम लोग को भक्ति करने के लिए एक मार्ग वो चला रहे हैं। तो उनका हम प्रणाम करते हैं कि अब तो है नहीं, बस उनका मनो का भक्ति दिलों से करें। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। इनका क्वेश्चन आंसर आप लोग को लेके आएंगे और आप लोग को हम बोर्ड पर ही लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा विद्यार्थी। ठीक है विद्यार्थी, तो लव यू सबको, बाय।